हेलो दोस्तों, आप सबका इस नए सेशन में स्वागत है। दोस्तों, प्रीलिम्स को काफ़ी कम समय आ गया है, देखते ही देखते काफ़ी समय बीत चुका है और जो भी समय है उसमें हम अलग-अलग तरीके से प्रिपरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा कि करंट अफेयर होंगे, जो स्टैटिक पोर्शन है वो होंगे, एमसीक्यू होंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं हमारे, मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाया था, वो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, रिवीजन करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। आज से हम एक नया ये शुरू कर रहे हैं जिसमें से कम से कम 10 से 15 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, चाहे उसमें एमसीक्यू के रूप में हो सकता है वो, या करंट अफेयर के सीधे रूप में हो सकता है। तो इस तरह से शुरू करेंगे, इससे रिवीजन करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। इस तरीके से आप अगर करेंगे अभी आने वाले समय में, तो इसको आप, और इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, आप खाते समय, चाय पीते समय इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देखने और इसी तरह आपका ये 10 से 15 टॉपिक डेली कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। तो अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपको सब दिन ऐसे चीज़ें मिलते रहेंगे और प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए भी काफ़ी चीज़ें इस पे आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो बने रहिए इस चैनल पे। पहला टॉपिक हमारा है 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में। आपको पता है कि इसका गठन हो चुका है और इसके संविधान के 280 आर्टिकल के तहत इसका हुआ है। पहला बार जो गठन हुआ था 1951 में हुआ था। जो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है इसके अध्यक्ष बने हैं। इसके सचिव है ऋतिक रंजनम पांडे, अजय नारायण झा, सौम्या क्रांति, जॉर्ज मैथ्यू एवं मनोज पांडा इसके सदस्य हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें फोकस एरिया जो होगा उसमें लोकल बॉडीज जो भी होता है, जैसे पंचायत है, नगर निगम है, 73 और 74 आर्टिकल जो हम लोग अमेंडमेंट जो पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। शास्त्रीय भाषा के बारे में आप जानते होंगे, शास्त्रीय भाषा की संख्या भी 11 हो गई है। अभी नए हाल में संस्कृति मंत्रालय ने 5 नए भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया है, जैसे मराठी हो गया, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। कुल मिला के 11 भाषा है। पहले से तमिल है, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया है, तो 11 हो गए हैं। संस्कृति मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ समिति होती है, उसके आधार पे ये डिसाइड उन्हीं वही एक डिसाइड करते हैं इसको। एक चीज़ और इसमें आपको याद रखना है, शास्त्रीय भाषा समिति की जो अध्यक्ष है अभी, श्री चामू कृष्ण शास्त्री है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है हमारा प्राक्कलन समिति के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके तहत जो आप पढ़ते हैं, संसद की समितियां हैं, एक अस्थायी समितियां हैं, एक तदर्थ समितियां हैं। तो आप ल्यूसेंट में जाके, ल्यूसेंट या जो भी आपके पास क्रॉन है वहाँ जाके इसको, जो संसद की समितियां होती है सभी को बारीकी से देख लीजिए। 10 से 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन इस बार पक्का है, ये बात आप याद रखिए। यूपीआई अपनाने वाला देश है, इसमें देख लीजिए काफ़ी सारे देश हैं जिन्होंने यूपीआई को अपनाया है। अभी हाल में दक्षिण अमेरिका के पेरू देश ने इसको अपनाया है यूपीआई को, और इससे पहले जैसे भूटान के द्वारा भी इसको अपनाया गया है। और इस तरह से यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे देश है। तो थोड़ा बहुत अभी जो लेटेस्ट है हमारा, उसको आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है ब्रिक्स के बारे में। इसके न्यू मेंबर बने हैं, ये देख लीजिए। अब ब्रिक्स ब्रिक्स प्लस कहलाने लगा है। कौन कौन से इसमें शामिल हुआ है? सऊदी अरबिया शामिल हुआ है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। इसका जो डिसीजन हुआ था कब हुआ था? जो 15th समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में 2023 में, वहीं भी इसका डिसीजन लिया गया था। 2024 में कजान रसिया में इसका होगा, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में आपको जानना है। ओल्ड पार्लियामेंट का नाम अब संविधान सदन हो गया है और ये इसको म्यूजियम में बना दिया गया। जब से न्यू पार्लियामेंट में सेशन शुरू हुए हैं तो इसको म्यूजियम बना दिया गया है। और इसके जो आर्किटेक्चर थे उसका नाम याद रख लीजिए, एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर, दो इसके आर्किटेक्चर थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया गया था। ये आपको याद रखना है। यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्य बने हैं, उसको 2 साल की वो आप देख लीजिए कौन कौन है। पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क है, ग्रीस है और पनामा है। इसका जो सेशन होगा 1 जनवरी 2025 से होगा, ये पूछा जा सकता है। बीपीएससी का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरह से प्रत्येक बार जब बदलाव होता है पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2023 में इसका लॉन्च किया गया था। जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है इसके 50 ईयर होने पे, इसके तहत जो इसके 4 संस्थापक सदस्य अभी बने हैं, जैसे भारत है, निकारागुआ है, इस्वातिनी है, सोमालिया है। इसको आप मैप में देख सकते हैं, ये हो गए। सोमालिया आपको पता है और हमारा प्यारा भारत अपना पता ही है। इसके बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत विजिट पर आए थे, तो उन्होंने भी संस्थापक सदस्य के रूप में इसको ज्वाइन करने की बातें की गई। इसके साथ साथ ही कुल टोटल जो 96 जो इस तरह के कंट्री है, रेंज कंट्री है, जिसमें जहाँ पे जो बिग कैट पाया जाता है, बिग कैट कुल मिला के 7 होता है, आपको पता ही है। तो वो सब यहाँ पे पाया जाता है। तो जिन जिन देशों में पाया जाता है वो सभी देश इसके
मेंबर बनेंगे। क्या है इस समय शामिल, जैसे टाइगर है, लायन है, स्नो लियोपार्ड है, जगुआर है, प्यूमा है और चीता है, जिसमें प्यूमा आप लोग को पता होगा और जगुआर, तो ये दो छोड़ के सभी इसमें भारत में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है भारत आईपीईएफ का उपाध्यक्ष बना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। इसके 14 देश हैं इसमें। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक ढांचे का संतुलन एक तरह से बनाए रखने के लिए मोटा मोटी आपको यही ध्यान में रखना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक ढांचे, बस यही शब्द याद रखना है। इसमें श्रम अधिकार है, आपूर्ति श्रृंखला है, संकट प्रतिरक्षा है, इसी संदर्भ में ये काम करते हैं इकोनॉमी के लिए खास करके। जो आईपीईएफ के स्तंभ होते हैं उसमें व्यापार है, आपूर्ति है, स्वच्छ अर्थव्यवस्था है और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था है। ये सारा चीज आपको याद रखना है। इस बार दक्षिणी चीन सागर की बात करते हैं। दक्षिणी चीन सागर काफी चर्चा में बना रहता है। इसके कई सारे, जैसे ये दक्षिणी चीन सागर है, जो 9 डेक्स लाइन आप याद रखिए, 9 डेक्स लाइन के ही तहत इस पे अपना अधिकार जमाता है चाइना। इसके बाउंड्री पूछा जा सकता है, जैसे ताइवान है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनई है, फिलीपींस है, और ये मेन मेन इंपॉर्टेंट इसके आइलैंड सब है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये आइलैंड सब आपको याद रखना है। बाउंड्री याद रखिए, पिछली बार आपको पूछा गया था इसी तरह की बाउंड्री, तो आपको ये सारा चीज याद रखना है। इस सेशन में हमने 10 टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया है, जहाँ सीधे प्रश्न बनने की संभावना है। इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट सब दिन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके मूल चीज़ों पे बात करेंगे जहाँ से प्रश्न बनने की प्रवृत्ति होती है और जिस तरह से बीपीएससी में प्रश्न बनते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आने वाले समय में बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उससे उसको समझने में और प्रिपरेशन करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। प्रीलिम्स के बाद हम 71 के लिए भी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए करने वाले हैं, तो जुड़िए इस चैनल से, आपको आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, समय बहुत कम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।